Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm discussing about Victorian age और writer Charles Dickens. हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स डिकन्स. Charles Dickens was born in 1812 and died in 1870. इनके जो मेजर एंड माइनर वर्क्स थे इनको प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इनके वर्क अ टेल ऑफ टू सिटीज को डिस्कस करते हैं. अ टेल ऑफ टू सिटीज. This was published in 1859. हम देखते हैं इसका समरी डिस्कस करते हैं आज. इसका जो सेट है लंदन एंड पेरिस, दो सिटी में सेट है. एंड इसकी जो प्रोटैगोनिस्ट है सिडनी कॉटन. प्रोटैगोनिस्ट सिडनी कॉटन है. इंस्टॉलमेंट में लिखा गया है अप्रैल टू नवंबर 1859. देन इसकी ओपनिंग लाइन है टेल ऑफ टू सिटीज की ओपनिंग लाइन है. It was the best of time. It was the worst of time. Best of time. It was the worst of time. A Tale of Two Cities की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है समरी के उसको देखते हैं. पहला है सिडनी कॉटन. ये इसका प्रोटैगोनिस्ट है. एंड लूसी मैनी यंगर डॉक्टर एलेक्जेंड्री मैनी. ये है लूसी मैनी, फादर ऑफ लूसी मैनी. अदर कैरेक्टर देखते हैं चार्ल्स टार्नी, हस्बैंड ऑफ लूसी मैनी. अदर कैरेक्टर देखते हैं मार्क्विस एंड एवरमोर. अनदर कैरेक्टर देखते हैं Marquis Evermore in the one character and Ernest Defarge. देन हम इनके समरी देखते हैं. ये इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गए. इनके समरी स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1. लूसी मैनी यह यंगर होती है. इससे मैनी मिस्टर जेविश लॉरी आते हैं, मैनेजर ऑफ
लंडन्स बैंक। लूसी मेनेट को लग रहा होता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, लेकिन मिस्टर जॉर्विस को पता चलता है कि लूसी मेनेट के पेरेंट्स जिंदा हैं। तो यह बात मिस्टर जॉर्विस लूसी मेनेट को बताता है। फिर इनको पता चलता है कि लूसी मेनेट का फादर फ्रांस में, तो ये दोनों फ्रांस में विजिट करते हैं। विजिट टू फ्रांस, मीट लूसी मेनेट फादर डॉक्टर एलेक्जेंड्री मेनेट। और यह बहुत सालों से जेल में रहते हैं, इसलिए इनको शू मेकर का यह काम करते हैं, हमेशा ये शू मेकर का काम करते हैं, यह उनकी हॉबी होती है। फिर हम देखते हैं अंदर सेक्शन में। सेक्शन 2, लूसी मेनेट अपने पेरेंट्स से मिलती है, डॉक्टर एलेक्जेंड्री इनको एक सर्वेंट अर्नेस्ट डिफार्ज नाम की एक को पाल रहे होते हैं, उनको बेस्टिल की जेल से बचा के लाए जाते हैं। यह एक टाइम की डॉक्टर मेनेट की फॉर्मर डॉक्टर मेनेट फिर ये शू मेकर का काम वहाँ पे कर रहे होते हैं बहुत सालों से जेल से आने के बाद। हम भी देखते हैं अंदर क्या सेक्शन पे। सेक्शन 3 हम देखते हैं कि चार्ल्स टार्नी नाम की को जो कि फ्रेंच इमिग्रेंट होता है। इसको यह फ्रांस का होता है, तो इसको ब्रिटिश में यह स्पाई है, जासूसी कर रहा है, ऐसा सोच के लोग इसे इसके में ट्रायल चल रहा होता है। तो इसके लॉयर और सिडनी कार्टन मिलके चार्ल्स डार्नी को बचा लेते हैं। सिडनी कार्टन कई हद तक चार्ल्स डार्नी की तरह दिख रहा होता है, तो ये दोनों मिलके से बचा लेते हैं। ये दोनों सेम दिख रहे होते हैं, इसलिए इसके जो अगेंस्ट जो लॉयर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। इन दोनों का केस सेम रहता है, चार्ल्स डार्नी या सिडनी कार्टन, तो फिर इसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है, फिर बच जाता है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। लूसी मेनेट और चार्ल्स डार्नी की शादी हो जाती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी हो जाती है और इनकी एक डॉटर भी होती है। सिडनी कार्टन और ये दोनों फ्रेंड रहते हैं। सिडनी कार्टन लूसी मेनेट को पसंद कर रहा होता है, बट ये लूसी की खुशी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी शादी। देन इन दोनों की शादी हो जाती है और जब इनको चार्ल्स डार्नी का असली नाम पता चल रहा है कि यह एक इबरमॉन्ट फैमिली का है, इबरमॉन्ट फैमिली की वजह से ही डॉक्टर एलेक्जेंड्री और लूसी के फादर को जेल हुआ रहता है, तो चार्ल्स इबरमॉन्ट उसका असली नाम है। तो फिर डॉक्टर एलेक्जेंड्री जो होते हैं इनको फिर से पागल हो जाते हैं और ये फिर से शू मेकर का काम स्टार्ट करते हैं। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे।
तो चार्ल्स टार्नी रहता है। यह अपने फैमिली से सारा रिलेशन तोड़ना चाहता। एवरमोंट फैमिली में रहते हैं, तो वह उनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये जो गरीब बच्चे रहते हैं उन पे, या जो गरीब रहते हैं उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते थे। रिमूव देयर आर रिलेशन, remove their all relationship of everyone and Marcus ये डार्सी का अंकल होता है। डार्नी का अंकल होता है। डार्नी का अंकल होता है। और यहाँ बहुत ही फास्ट बग्गी से जा रहा होता है, तो यह एक बच्चे को मार देता है। फास्ट टू राइट when killed one child, एक चाइल्ड को मार देता है बग्गी से। जब जा रहा होता है गलती से, तो जो बग्गी का जो बच्चे का जो पेरेंट्स रहता है, वो अपने बच्चे को लेके सड़क में वहीं पे रोता है। तो मार्कस इतना घमंडी रहता है कि वो मारने के बदले उसे हर्जाना देता है, उसके ऊपर पैसे फेंक के मारता है। यह बात उसे बहुत बुरा लगता है। और जो बच्चे को जिसको मार्कस एवरमोंट मार देता है, उसको फिर बच्चे का जो पेरेंट्स रहता है मार्कस एवरमोंट से बदला लेने के लिए रात को इसको मार देते हैं। मार्कस एवरमोंट की डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन। फिर हम देखते हैं चार्ल्स डार्नी को गैब्रियल लेटर लिखते हैं हेल्प मी, कि उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा था। जो डॉक्टर एलेक्जेंड्रीन होता है, लूसी का फादर, उनको जेल डॉक्टर मार्कस सेंट एवरमेंट की वजह से होता है। इसलिए वह इन सब का सबके लिए उसको कुछ बात पता रहता है डॉक्टर एलेक्जेंड्रीन को, इसलिए उसको जेल भेज दे देते हैं। और साथ में गैब्रिएली को भी जेल भेज देते हैं। और फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन। मार्कस सेंट एवरमेंट डार्नी के अंकल होते हैं। डार्नी's अंकल, और इन्होंने एक महिला का रेप किया रहता है और उसको मार दिए रहते हैं। ये और मिस्टर डार्सी, मिस्टर एवरमोंट, ये दोनों मिलके फादर ऑफ डार्नी, ये दोनों मिलके मेहनत मार दिए रहते हैं। और यह बात डॉक्टर एलेक्जेंड्रीन को पता होता है, इसलिए उसको जेल में रहते हैं। फिर एक लेटर मिलता है जिसको डॉक्टर, एक लेटर में जब जेल में रहता है तो एक लेटर लिखा रहता है जिसमें ये सारी बात का सच्चाई होता है। और यह लेटर फिर उसको मिल जाता है अर्नेस्ट डिफॉल्स को मिल जाता है। फिर यह इस लेटर का ये गलत इस्तेमाल करके उसमें सारा सच्चाई लिखा रहता है। और जिस महिला का रेप होता है वह अर्नेस्ट डिफॉल्ट की सिस्टर होती है। तो इन सब का बदला लेने के लिए इन सब फैमिली के लोग तो नहीं रहते हैं, सिर्फ उनके फैमिली का एक ही बच्चा रहता है, चार्ल्स टार्नी। अर्नेस्ट डिफॉल्ट चार्ल्स टार्नी को भी फंसा देते हैं, जिससे उनका रेप तो ये लोग किए रहते हैं, लेकिन चार्ल्स टार्नी पता नहीं कैसे फंस जाता है और इसको जेल में जाते हैं और इसको डेथ सेंटेंस सुना दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन।
जो चार्ल्स डार्विन है उसको तो डेथ सेंटेंस मिल गया होता है। उसको बचाने के लिए सिडनी कॉटन जो कि चार्ल्स डार्विन का लूसी को पसंद करता था, इसलिए इसको किसी भी तरीके से बचाना चाहता था। और दूसरी तरह जो अर्नेस्ट डिफार्ज है, दूसरी जगह जो अर्नेस्ट डिफार्ज है, यह सिडनी का चार्ल्स डार्विन का तो जेल हो गया, उसको तो फांसी की सजा हो गई। अब दूसरी तरफ एवरमोर फैमिली के 2 लोग बचे रहते हैं, लूसी मैनेट और उसकी डॉटर मैनेट एंड हर डॉटर। यह उनको भी मारना चाहती थी। यह बात सिडनी कॉटन सुन लिया रहता है, इसलिए सिडनी कॉटन एक प्लान बनाता है और वह जेल में चार्ल्स डार्विन के बदले खुद फांसी के लिए तैयार हो जाता है, वो क्योंकि लूसी को पसंद करता था इसलिए। और उसको फिर फांसी की सजा हो जाती है, क्योंकि दोनों की शक्ल सेम रहती है तो वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। फिर इसको फांसी की सजा हो जाती है। अर्नेस्ट डिफार्ज लूसी मैनेट और उसकी डॉटर को तो मारने गई रहती है, लेकिन वो अपने खुद के गन से मर जाती है। सी डाइड हर ओन गन, अपने खुद के गन से ही मर जाती है। देन इसमें सिडनी कॉटन जो कि प्यार के लिए चार्ल्स डार्विन के बदले खुद अपना जान दे देता है, तो इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सिडनी कॉटन। सो बहुत सारे लोग सिडनी कॉटन को ही इसका मेन प्रोटैगनिस्ट मानते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।